Assalamualaikum everyone. Hope you guys are fine and doing very great. So welcome back to another video. मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हो गए। तो अभी आज सुबह सुबह अभी पता नहीं क्या टाइम हुआ है, लाइक कोई 10 या 11 के राउंड बहुत टाइम होगा। और अभी हम लोग बाहर जाने लगे हैं। कुछ चीज़ें वगैरह देखनी थी। लाइक मैंने आप लोगों को पहले अपडेट की थी कि मेरी कज़न की शादी है, तो उसका कुछ फर्नीचर वगैरह देखना है। तो मैं भी बस ऐसे ही साथ जा रही हूँ क्योंकि घर में कोई काम नहीं होता। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं। सो ये सीन है। लाइट हमेशा की तरह हमारी गई हुई है और हम एक छोटी सी लाइट जो ऑन हो सकती है उसको जला के कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड। ब्लॉग का ये वाला पार्ट देख के ना मुझे भी अपने कमरे का हाल बिल्कुल वो 3 इडियट्स वाले राजू के घर जैसा लग रहा था। राजू का घर 1950s की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद दिलाता था। ओह लेट गेट बैक टू द टॉपिक। तुम लोग तो सीरियस ही हो गए थे। यहाँ से जब मैं जूते पहनूंगी और फिर दोबारा मैं कमरे में कारपेट के ऊपर ऐसे ही जाऊँगी और फिर मुझे मेरी मामा से इतनी डांट पड़ेगी ना, वो आप लोगों को मैं नहीं दिखाऊंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, हर जगह धुंध धुंध पड़ी हुई है, बहुत शदीद किस्म की ठंड है। गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं बाबा, लेकिन कोई भी नहीं आया हुआ, सिर्फ मैं और मेरी कज़न आए हैं अभी तक। मामा लोग अंदर है और हमें सुबह सुबह तैयार करके बिठा लेते हैं ये लोग, विच इज़ सैड। सारे राय दें इस मौसम के लिए। मौसम मुझे बड़ा पसंद है। इतनी धुंध वाला, इतनी धुंध वाला, बहुत शदीद सर्दी है। ये गाइस हमारे हमसाए हैं, इनके यहाँ पे अनार का दरख्त है बिल्कुल हमारी दीवार के साथ। और मेरी हमेशा मैं इसको देखती रहती हूँ, इसके ऊपर कब अनार लगेंगे, लेकिन आज का जो मौसम थोड़ा सा बिल्कुल झड़ गया, वरना इसके ऊपर एक आध अनार कभी कभी लग जाता है। यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मैं रेस कर रही हूँ, नजर ही नहीं आ रहा कैमरे में। चले गाइस अब हम लोग बैठने लगे हैं और हमेशा की तरह मुझे दरमियान में ही बैठना पड़ेगा। गाइस हम लोग अपने सफ़र पे रवाना हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा धुंध है, बहुत ज़्यादा धुंध है। मतलब यहाँ पे साइड से तो कुछ हद तक ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन सामने अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसे ज़ीरो विजिबिलिटी हुई है और बहुत एहतियात से जाना पड़ रहा है हमें। सफ़र तो हमारा बहुत छोटा था, लाइक जाहिर सी बात है पास में ही जाना था, लेकिन धुंध की वजह से बहुत स्लो चल रहे थे और लग रहा था जैसे हम पता नहीं पैदल चलते चलते किधर जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने छोटा सा ब्रेक लिया क्योंकि हम गैस स्टेशन पे खड़े थे। उन्होंने हमें एक बुक पकड़ा दिया और कहा है कि इसमें से देखें, और अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लोग अपनी पहली डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं और ये लोग बैठ के फर्नीचर देखते हैं इन चीज़ों के अंदर से, और मुझे बिल्कुल भी सारी बहुत गंदे लग रहे हैं। ये पहली जगह थी और यहाँ का फर्नीचर ना ही तो मुझे समझ आया और ना ही मुझे पसंद आया, तो हमने कहा इसको दफ़ा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बाहर बहुत सर्दी है और पता नहीं मैं ये बात कितनी दफ़ा बताऊँगी, लेकिन बिल्कुल बहुत ठंड है बाहर। ओके सो वी आर एट सेकंड स्पॉट और यहाँ पे उन्होंने बार बार लिखा हुआ है कि यहाँ पे तस्वीरें लेना सख्ती से मना है और आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। और मैं आप लोगों को इवन दिखा भी देती हूँ, वो सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ, ढीठ हूँ। छुप छुप के ब्लॉगिंग करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। अगर आप लोग कभी करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। खैर मेरे लिए छुप छुप के ब्लॉगिंग करना तो दूर की बात है, खुलेआम भी करना मुश्किल टास्क ही है यार। नहीं समझ आती पब्लिक में बंदा क्या करे, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बहुत करते हैं, ज़रा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, तो मैं शुरू हो गई। और इन्होंने मज़ीद हिम्मत दिलाने के लिए ये भी लिखा था कि कैमरा ऑन करना मना है और आपको कैमरे की आँख देख रही है। गाइस दिस इज गज़ाफी स्टेडियम 2.0 लाइट वेरिएंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। गाइस आई एम गेटिंग सो बोर्ड मुझे समझ भी नहीं आ रही मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्योंकि मेरा काम का भी काम भी नहीं है। इन क्लिप्स की हालत देख के आपको समझ आ गई होगी कि ये मैंने किस तरह से रिकॉर्ड किए थे। यार फर्नीचर पसंद करना ना एक आर्ट है जो हर किसी के अंदर नहीं है। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे अंदर तो कोई भी आर्ट नहीं है। खैर ना ही पढ़ाई होती है और ना ही कोई और काम होता है।
और मेरे घर वाले इधर उधर जाके इस पूरी की पूरी जगह का सिटी स्कैन कर रहे थे और मैं आराम सुकून से साइड पे बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं थी आ रही, या मुझे सारी की सारी चीज़ें एक जैसी लग रही थी और यहाँ सारी बुरी। एक बात तो है, वैसे हम जिस भी दुकान में जाए ना, वो दुकान वाला अपनी चीज़ की एफिशिएंसियाँ झाड़ने के लिए ना जो जो लंबे लंबे तारीफ़ों के पुल बांधता है ना, वो बस लेवल की होती हैं। तो इन्होंने हमें कहा कि हम जहाँ पे फर्नीचर बनाते हैं हम आपको वहाँ पे लेके जाते हैं, और ये लोग अपने इस कारखाने के अंदर ले आए और यहाँ से हमारा मिशन इम्पॉसिबल शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्मेल थी कि आप लोग सोच नहीं सकते। और फिर इन्होंने हमारी मज़ीद खुशामद करते हुए हमारे सामने ला के रख दी कि चाय। बेसिकली आई एम नॉट अ डाई हार्ड फ़ैन ऑफ चाय, इवन आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ चाय। मुझे चाय ठीक है, टेस्ट सही लगता है इसका, बट मैं नहीं पीती क्योंकि बंदे को इसकी बहुत गंदी वाली एडिक्शन हो जाती है। लेकिन उस दिन मैंने पी ली, क्योंकि मैं 100 दफ़ा बता चुकी हूँ इस वीडियो में कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा धुंध थी, तो मैंने कहा कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, तो इस वजह से मैंने चाय पी ली। तो इसी तरह मैं इधर उधर चलती फिरती रही और मेरे घर वालों को यहाँ से चीज़ें पसंद आ गई, तो वो वहाँ पे अपनी रीड करना स्टार्ट हो गए और मैं चुप करके ये दुआएं मांगना शुरू हो गई कि अब हम घर पहुँच जाएं। हम लोगों को फाइनली यहाँ पे फर्नीचर पसंद आ गया था। अब हम निकल नहीं पड़े। वैसे हम लोग यहाँ पे गाड़ी में सारी खवातीन बैठी हुई हैं और जो है वो बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग तो बाल बहुत बोरिंग हो गया था, वैसे थोड़ी देर के लिए पसंद आया था, लाइक मज़ा आ रहा था, लेकिन मैं थोड़ी बोर हो जाती हूँ जल्दी शॉपिंग से, फिर मेरा दिल करता है मैं घर चली जाऊँ। पीछे मेरे बहुत आवाज़ें हैं, काइंडली इग्नोर करें। और अब हम होपफुली घर की तरफ रवाना होते हैं। तब तक आप लोग एक काम करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ये करें आप लोगों को इधर उधर की आबो हवा देख के शायद समझ आ भी रही हो, थोड़ी बहुत धूप निकल रही थी और सुबह सुबह जितनी ज़्यादा धुंध थी वो सारी कम हो गई थी, विच इज़ गुड। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लॉग कर रही थी और मेरे घर वाले पीछे से इतना शोर कर रहे थे और मैंने उनको मना किया तो उल्टा मुझे ही डांट पड़ गई कि बेटा आप बाहर निकल जाओ। लुक व्हाट वी फाउंड, ये लड्डू है, होपफुली बहुत सारे लोगों को पता होगा। और ये अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, सो मुझे नहीं पसंद। इस पूरे दिन में छोटी छोटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स थी और यहाँ पे फिर कोई मसला हो गया और हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, पर हायर फिर हम रवाना हो गए। हम लोग वापस आ चुके थे और उसके बाद फिर काफ़ी देर रेस्ट करती हुई मैं, क्योंकि मेरा और कोई काम नहीं है, इसलिए वैसे ही छुट्टियाँ हुई हैं तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। उसके बाद अभी खाना वगैरह खाया रात का और दोबारा मैं लेट गई और बैठ के अब बस मैं कोई फ़ोन वगैरह यूज़ करूँगी और रील्स देखूँगी या फिर यूट्यूब, और कोई काम ही नहीं है मेरा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही मैं इस व्लॉग के अंदर क्या बोलूँ या फिर क्या करूँ, क्योंकि मैंने अभी इसी ब्लॉग को एडिट करने बैठी हूँ, तो ये ब्लॉग सिर्फ कोई 7-8 मिनट का बन रहा है। मेरा दिल है कि ये किसी तरीके 10 मिनट तक चला जाए, जो कि ये नहीं जा रहा, लेकिन कोई नहीं, मैं कुछ फजूल बातें करूँगी जिससे ये इसका टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो सके। लेकिन फ़िलहाल मैं बस यूट्यूब पे बैठी हूँ और चीज़ें देख रही हूँ और कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या देखूँ, और कुछ भी समझ नहीं आ रही मुझे इतनी गंदी आदत है ना इस चीज़ की कि मैं नए ड्रामे नहीं देखती, बल्कि जो ड्रामे ऑलरेडी मैंने सैकड़ों दफ़ा देख चुकी हूँ ना, लाइक बहुत ज़्यादा दफ़ा देखे हैं मैंने कुछ ड्रामे, मैं वही दोबारा देखती रहती हूँ। लाइक कुछ गिने चुने ड्रामे हैं जो पता नहीं मैंने कितनी दफ़ा देख लिए हैं, तो कम से कम हर ड्रामा ना मैंने 10 से 15 दफ़ा शायद देख लिया हो। अभी भी मैं बोर नहीं होती, अभी भी कोई मुझे ड्रामा वो लगा के दे देना, जैसे सुनो चंदा है और कुछ और ड्रामे हैं, तो मैं फिर भी देखना शुरू कर दूँगी। और अब वैसे ये हालत हो गई है कि मुझे उनके ना डायलॉग भी रट गए हुए हैं हर एपिसोड के, और अभी भी मैं कुछ ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा देखने के लिए, तो अभी देखते हैं हम क्या करते हैं। बाय द वे मेरी कज़न और फूफा आई हुई थी, उन्होंने शायद कल चले जाना है, तो थोड़ा बोर हो जाएगा घर, और
उसके बाद 27 है, 27 दिसंबर, तो कुछ दिनों के अंदर ही लाइक आई थिंक 2 जनवरी से स्कूल भी लग जाने हैं। तो स्कूल कह रही हूँ, स्कूल से लगने हैं लेकिन मैंने तो कॉलेज जाना होता है। और मेरा कॉलेज भी ख़त्म होने वाला है लेकिन अभी तक मुझे आदत नहीं पड़ी, अभी तक मैं यही बोलती हूँ मैंने स्कूल जाना है। तो होपफुली वैसे छुट्टियाँ एक्सटेंड हो जाएँ, क्योंकि अभी बहुत ठंड है और दिल नहीं करता, और मेरा तो वैसे ही पढ़ाई से जान जाती है। और ये सारी की सारी बातें जो मैंने अभी आप लोगों से बोली हैं, ये करने के बाद जब मैं वापस गई हूँ ब्लॉग की तरफ से, मुझे एहसास हुआ कि मैंने 2 मिनट जो है वो बोलती रही हूँ और एक तकरीबन ऑलमोस्ट 10 मिनट का ब्लॉग हो गया है। तो फिर इसको अब हम यहीं पे एंड करेंगे। मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से अगली वीडियो में, जो कि पता नहीं कब आएगी, लेकिन जब भी आएगी। तो तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। तो बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।